मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 हो चाहे शनि की कोई भी दशा हो, शनि की 7.5 ढया, महादशा, अंतरदशा, मनमंत्र दशा, प्रत्यंतर दशा, शनि आपकी कुंडली में नीच का हो, शनि की अच्छी स्थिति में नहीं हो, शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस ये जड़, जी हाँ मित्रों, एक पेड़ का जड़ आपको एक विधिवत तरीके से बांधना है। ऐसे नहीं कि लाया और बांध लिए तो आपको फल नहीं देगा। एक विधि, एक नियम है। उस नियम को आप फॉलो करके उस विधि से आप इसे बांधें, वो आपको ऐसा लाभ देगा कि शनि का हर तरह के बुरे प्रभाव से आपको रक्षा करेगा। और बुरे प्रभाव क्या, ये आपको शनि को प्रसन्न कर देगा, आपके शनि को प्रसन्न कर देगा। मतलब समझिए कि आपके जीवन बेहतर बना देगा, क्योंकि ये जड़ के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, लगभग ना के बराबर बताते हैं, क्योंकि ये जड़ अपने आप में बहुत ही पावरफुल माना जाता है। लेकिन एक विधिवत नियम से बांधने पर ये 100% काम करता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं, विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटे को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, जैसा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है और ये 2 जून 2027 तक चलेगा और यहाँ से फिर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, यानी 2 जून 2027 से, और ये समाप्त होगा 7 अगस्त 2029 को। मतलब समझे कि अगस्त पहुँच गया तो मतलब कुछ महीना छोड़ दे तो लगभग पूरे वर्ष 2030 पहुँचते पहुँचते आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त होगी। मतलब आप समझ लें कि 5 साल तक आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव रहने वाला है। अब ये शनि की 7.5 का प्रभाव रहने वाला है तो आप समझ लीजिए, कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं कि शनि को एकदम खराब ना करें। यदि आप ये जड़ धारण करते हैं और आप फिर शनि से संबंधित गलत काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे शनि नाराज़ हो, जैसे कि आप कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे शनिवार के दिन खास करके लोहे से संबंधित चीज़ों की खरीदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी करते हैं, काले तिल की खरीदारी करते हैं, सरसों तेल की खरीदारी करते हैं, यानी जिस चीज़ को हम शनि से संबंधित दान करते हैं उन चीज़ों की खरीदारी आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप इससे शनि को खराब कर देते हैं और फिर शनि की 7.5 रहे ना रहे, आप पर शनि का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए आपको शनिवार के दिन इन सब बातों का ध्यान रखना है। जब तक शनि की 7.5 है तब तक एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक शनि की 7.5 है, वैसे तो शनि की 7.5 हो ना हो, शनिवार के दिन भूल कर भी आपको ये सब काम जो मैंने बताया वो नहीं करना चाहिए, वरना ये जड़ बांधने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ और आगे सुनिए, आपको बाल, दाढ़ी, नाखून गलती से भी नहीं बनवानी चाहिए। हाँ, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, शुभ अशुभ स्थिति बनती है तो उसमें आप बनवा सकते हैं। नॉर्मल जो इंसान जाकर बाल, दाढ़ी बनवाता है, नाखून बनवाता है, कटवाता है, तो ये करने का मतलब है कि आप शनि को बहुत नाराज़ कर रहे हैं। इससे शनि प्रभावित हो जाते हैं और फिर समझ लीजिए कि आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी। इसलिए जब तक आप शनि की 7.5 में रहेंगे तब तक कम से कम इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव ना पड़े, वरना फिर आप समझ लीजिए कि आपके जीवन की परेशानी का बड़ा कारण बन जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें, शनि आपके लाभेश और द्वादेश होने के कारण, यानी शनि आपके लाभ के भी स्वामी हैं और खर्च के भी स्वामी हैं। अब शनि का ये प्रभाव जो है वो आपको कहीं ना कहीं, यदि शनि को बेहतर बनाए रखते हैं तो आपको भाग्यशाली बनाता है। तो चलिए, शनि को मजबूत और बेहतर बनाए रखने के लिए क्या करना है। सबसे पहले एक बात और कुछ आपको बता दें,
कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि शनि की 7.5 रहते हुए हमें तरक्की नहीं मिलेगी। ये आपकी बहुत बड़ी भ्रम है। आप शनि की 7.5 रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जॉब, बिजनेस, धन सब प्राप्त करते हैं। क्या नहीं मिलता है? सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे शनि का महादशा हो या फिर शनि की 7.5 ढैया कुछ भी हो, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन शनि का उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव निगेटिव पड़ता है तो इंसान चिंतित परेशान होता है। जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो भाव प्रभावित हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है और आलस की वजह से सफलता नहीं मिलती है। दिन में सोने की प्रवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ आपको अपनों का साथ, परिवार का साथ, या ये समझ लें कि हर तरह से नुकसान होता है। आर्थिक लाभ नहीं मिलता है और मतलब शनि का उपाय करते रहें तो सब ठीक रहेगा, फिर आप तरक्की करते चले जाएंगे। मेरा मतलब यही है कि शनि का उपाय एक तरफ करते रहें। बस छोटा सा उपाय बताते हैं अक्सर। अब ये उपाय बताएंगे कि बहुत सारे उपाय आप यदि करते हैं, उसमें से एक उपाय ये भी करें। एक बात आप समझ लीजिए, शनि का बहुत सारा उपाय है, कुछ लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको बता दें कि शनि के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि आप यदि पीपल के वृक्ष में प्रति शनिवार को सूर्योदय से पहले एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर शरबत बनाकर अर्पित करने से, साथ साथ आपको एक दीपक जलाने से, वो भी काले तिल का दीपक जलाने से आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे शनि की 7.5 में भी लाभ होगा। साथ ही साथ आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होगी। ये समझ लें कि सभी तरह से आपको लाभ होगा। राहु, केतु आदि जितने भी ग्रह हैं, उनका नेगेटिव प्रभाव से आपको बचना है तो ये काम आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप शनि से बचना चाहते हैं, केवल शनि से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रत्येक शनिवार को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी को जल अर्पित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। साथ साथ आप मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः। आप अपने घर में जप करें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूर्यास्त के बाद जप करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ आप यदि इतने बड़े मंत्र नहीं जप कर सकते हैं तो छोटा मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, तो ये सब पाठ करने से लाभ होगा। कुत्ते को रोटी खिलाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों तेल से लपेट दीजिए बढ़िया से रोटी में, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर कुत्ते को खिलाइए। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप गाय को भी एक रोटी जिसमें सरसों तेल मिलाकर थोड़ा गुड़ डालकर खिलाइए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। बहुत सारे उपाय की कमी नहीं है। हम आपको ये जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये जड़ है सम्मी के पौधे का। एक बात समझ लीजिए, सम्मी का पौधा आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप कोई भी राशि के लोग हों। सम्मी का पौधा आपके घर में एक गमले में, मुख्य दरवाजे जो हैं बाहर के दरवाजे छोड़ दें, तो घर में ही कहीं बालकनी के मुख्य दरवाजे के, या घर में भी लगा सकते हैं कहीं भी। मुख्य मतलब जो आपका मेन दरवाज़ा हो ना हो, घर में किसी भी तरह से आप ऐसे जगह लगाएं जहां आपके दरवाजे के राइट साइड होनी चाहिए। आपको घर से, रूम से, दरवाजे से निकलते हुए राइट साइड तरफ होना चाहिए। एंट्री करते समय लेफ्ट साइड होनी चाहिए। अब आपको इससे क्या क्या फ़ायदा होगा कि इसकी पत्ती यदि कहीं जा रहे हैं तो शुद्ध हाथों से इसकी पत्ती तोड़कर प्रणाम करके अपने पैकेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें। अब यदि कहीं जा रहे हैं तो ये आपके यात्रा में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होने देगा, कभी भी आपको चोट नहीं लगने देगा। तो ये अपने आप में बहुत ही सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। साथ ही साथ यदि आप प्रतिदिन जल देते हैं, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, मतलब 1 लोटे में गुड़ डालकर जल देते हैं, तो भी लाभ होगा। और आप यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार को ही जल डालिए और एक काले तिल का दिया जलाइए। जी हाँ मित्रों, शाम के समय प्रत्येक शनिवार को जलाकर देखिए, क्योंकि इस पेड़ का संबंध
शनि से है, इसलिए शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी इस पेड़ की सेवा करते हैं, जो भी इस पेड़ की रक्षा करते हैं, संभालते हैं, उनके घर में शनि की कृपा बरसती है। आपको ये रखना चाहिए अपने घर में। अब इसके जड़ के बारे में बता दें, इसके जड़ से भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आप शनि की 7.5 में हो, चाहे ढया अंतरदशा महादशा हो, या आप ऐसे भी धारण कर लेते हैं। कैसे धारण करना है? शुक्रवार को इसके जड़ तोड़ लीजिए, थोड़ा सा तोड़िए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जड़ तोड़ लीजिए और इसे शुद्ध करके पवित्र करके पूजा स्थान में रख दीजिए। उसके बाद कल होकर यानी शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में ही ये काम करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। अब ये शुक्ल पक्ष क्या है आप देखिएगा, समझ लीजिएगा। शुक्ल पक्ष में ही आप ऐसा काम करें और सबसे ज़्यादा लाभ तो तब देता है जब शनिश्चरी अमावस्या हो। ये उस समय सर्वोत्तम लाभ देता है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमने पिछले बार बताया था कि शनिश्चरी अमावस्या है। अब जब भी शनि से संबंधित एक महत्वपूर्ण और शुभ योग बनेगा, उस योग में हम आपको पहले ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि आपकी राशि के बारे में हम हमेशा बताते हैं। आपको इस तरह की जानकारी पहले दे देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस जड़ को कैसे प्रयोग करना है हमने बताया कि आपको शुक्रवार के दिन इस जड़ को तोड़ लेना है। तोड़ने से पहले आपको एक काम करना है कि 1 लोटा जल ले लें, और 1 लोटा जल और थोड़ा सा आप अपने साथ यदि संभव हो तो फूल ले लें। यदि नीला फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फूल ले लें और साथ ही साथ थोड़ा सा काला तिल ले लें, और जो जल है स्टील के लोटे में लें, थोड़ा सा जल गिराएं, प्रणाम करें। ये सब आपको करना है। सूर्यास्त के बाद जल गिरा दें और काला तिल गिरा दें। काला तिल जल में ही डालकर गिरा दें, और गिराने के बाद पुष्प चढ़ा दें और प्रणाम करके आप निमंत्रण दें कि हे शनि के पेड़, हे शमी के पौधे, हे शमी के पौधे, हे शनि से संबंधित पेड़ वृक्ष, ऐसा बोलकर हम आपको आपके जड़ को ले जाने आएंगे। ऐसा कह के आप ले जा रहे हैं, ऐसा कहें, क्योंकि उसी समय आपको ले जाना है। ले जाएंगे और ले जाकर हम चाहते हैं कि आप इसमें मौजूद रहें और हमारी रक्षा करें, हम पूजा करेंगे। ऐसा कह के, ऐसा बोलकर, और जो आपको आपका कोई मनोकामना हो, आपका कुछ जो इच्छा हो, उसे भी बोल दें। प्रणाम करके उस पेड़ के जड़ को थोड़ा सा ही तोड़े, 1 उंगली से भी छोटा सा तोड़े, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ही रहे वही काफ़ी है। तोड़ लें। तोड़ते समय ध्यान रखें कि अपने ही उंगली का इस्तेमाल करें, घुमाते घुमाते तोड़ लें। ऐसा ना करें कि लोहे की किसी भी सामग्री का, औजार का इस्तेमाल नहीं करना है। तोड़ने के बाद लाइए, शुद्ध करके रख दीजिए पूजा स्थान पे। पूजा स्थान रखने के बाद कल होकर आप इसकी पूजा करें। कैसे करना है? एक काले कपड़े पर रख दें। यदि काला कपड़ा अपने पास जरूर रखें, क्योंकि इसी में बांधना है आपको। काले कपड़े पर रख दें। रखने के बाद स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप इसमें कुमकुम लगाइए, आप इस पे काला तिल चढ़ाइए, और सब काम करें तो ये बात ध्यान रखिएगा, सूर्योदय होने से पहले, या फिर यदि समय नहीं मिला तो सूर्यास्त के बाद ही करें, शाम के समय। तो आप ये सोचेंगे कि उस समय तक भूखे रहेंगे, फास्टिंग रहेंगे। बिल्कुल भी फास्टिंग आपको नहीं रखना है। बस जो उपाय हम बता रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। उस दिन लहसुन प्याज तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी शनिवार के दिन लहसुन प्याज भी ना खाएं, सात्विक भोजन ही करके रहें। अब उसमें आप ये सब चढ़ाने के बाद काला तिल का दीपक, यदि आप समझते हैं कि काला तिल का दीपक क्या होता है, तो तेल का दीपक बनाकर आप उसको दिखाइए। जैसे दिखाते हैं देवी देवता को धूप दिखाते हैं, उसी तरह से दीपक दिखाइए। और सुगंधित जो अगरबत्ती धूप हो, अगरबत्ती का इस्तेमाल ना कीजिए, धूप हो, धूप दिखाइए और सामने रह के और मंत्र का जप कर लें। ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आप 2 माला कर लें, 2 बार पढ़ लें, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके।
उसके बाद प्रणाम करके ये बोलकर बांध लें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही बांधना है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में आप शनि से संबंधित हर तरह की पीड़ा का रुकावट करें, सुरक्षा कवच के रूप में काम करें और हमारे जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता दें, धन दें, जॉब दें, नौकरी दो, जो आपको इच्छा है वो बोलें। उसके बाद पुरुष अपने राइट हैंड के भुजा में बांध लें और स्त्री अपने बाएं भुजा में बांध लें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही बांधना है, बांध लें। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको शनिवार के दिन कोई भी गलत काम नहीं करना है, नॉनवेज नहीं इस्तेमाल करना है, लहसुन प्याज भी नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसा करें, बाकी दिन आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये बंधन आपको इतना लाभ देगा, 100% आपको लाभ देगा। ये लाभ ऐसा देगा कि समझ ले कि शनि की 7.5 हो, ढया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, जो भी हो, शनि से संबंधित परेशानी से बचाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो मेल कीजिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।